हेलो एंड वेलकम टू दिस रीडिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ श्रेया खन्ना और आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स चेक करेंगे। रिलेशनशिप में क्या उनकी फीलिंग्स है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, जैसे भी आपकी स्थिति है, लेट्स चेक आउट। और मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगी स्टार्टिंग में, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। ठीक है, तो वैसे तो नो कांटेक्ट की हो सकती है, सेपरेशन की हो सकती है, तभी लोग चेक करते हैं ज़्यादातर। बट स्टिल लेट मी सी कि आप लोगों का क्या स्टेटस हो रखा है। इसके अलावा गाइस, सबसे पहले ये है कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग के साथ ये टाइमलेस रीडिंग है। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये वैलिड होती है। साथ में अगर आप ये कभी भी चेक करोगे तो ये आपको तब रेजोनेट कर जाएगी। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट कि कलेक्टिव के पर्सन के मन में इन दिनों क्या चल रहा है, क्या उनकी फीलिंग्स है, वो किस स्थिति में है, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले गाइस, आंखें बंद करके अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। अच्छी अच्छी बातें उनकी याद कर लीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, यूनिवर्स जी, गॉड जी, मुझे गाइड करें कलेक्टिव के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, चेक करते हैं कलेक्टिव के पर्सन की फीलिंग्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माई गुड लॉर्ड, ओ गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है इस समय पर, इनको कुछ इस तरीके की धोखा मिला है किसी से। ठीक है, किसी से धोखा मिला है आपके पर्सन को, और ये कोई और पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है। हो सकता है कि ये कहीं मैरिड हो, किसी के साथ मैरिड हो, या ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, वहाँ से इनको बहुत सॉलिड वाला धोखा रिसीव हुआ है, जिस वजह से ये काफ़ी बर्डन में भी दिख रहे हैं, इल्यूजन्स में भी दिख रहे हैं। ठीक है, अभी आपके पर्सन के जो साइंस हैं मैं वो आपको बता देती हूँ सबसे पहले। पर्सन के साइंस आपको मैं सबसे पहले बता देती हूँ। कैप्रिकॉन है, टॉरस, जेमिनाई, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, टॉरस, एरीज, जेमिनाई। यस, इसमें से कुछ साइंस रिपीटेड हैं, वो आपने सुन लिए होंगे। 3 नंबर्स आप सुन लीजिए, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 8 एंड नंबर 10। इसमें नंबर 1 बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ठीक है गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में फील कर रहे हैं, खुद आज की डेट में उनको लग रहा है कि थर्ड पर्सन है कोई। मुझे पता है क्या लग रहा है, आपके पर्सन आपसे भी ऐसा फील कर रहे हो सकते हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए, अगर आप कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी आपको अपने पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, हाल फिलहाल में अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ हो, आप किसी और के साथ बात कर रहे हो। अगर आपके लिए ये सच है तो ये वैलिड करो, और नहीं तो दूसरे किसी पर्सन ने इनको धोखा दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन एक थोड़ी सी अनहैप्पी, सैडनेस की वाइब में है, और थोड़े से एंग्री दिख रहे हैं मुझे, कि इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत सारे नॉलेज मिल गई है, और उसकी वजह से जैसे ब्रेकअप के बाद इनको समझ में आ गई है, आंखें खुल गई हैं, उस वाली नॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, वो विजडम इनको मिली है, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना, लोगों पे ध्यान नहीं देना, थर्ड पार्टीज पे ध्यान नहीं देना, किसी और पे ध्यान नहीं देना, लेकिन फिर अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये कैसी चीज़ें सोच रहा हूँ मैं, चीज़ें तो मुझे कुछ और चाहिए थी, है ना। चीज़ें इनको चाहिए थी बेटर, रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक नई शुरुआत ये करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनको 11-11 का जो है
साइन रिसीव हो रहा है कहीं से, ठीक है। नंबर 1 बहुत ज़्यादा आ रहा था, साइन भी आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको वो चीज़ें करने का मौका मिलेगा जो इन्होंने अभी तक नहीं करी हैं, ठीक है। पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर इनको आपके पास आना है एक ऑफर लेकर। ये आपके लिए ओपन हार्टेड भी रहना चाहते हैं और आपसे बोलना भी चाहते हैं, जो इनके मन के अंदर था ना वो ये कहना चाहते हैं। somebody else has given them a deceit, मतलब किसी और ने धोखा दिया है, यहाँ पर किसी ने ब्लॉक भी किया है आपके पर्सन को, ठीक है, हाल फिलहाल में। और ये रिसेंट की सिचुएशन है, इनकी बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स खत्म हुई है, इनको समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बारे में जो सोचते हैं वो ये है कि आपको पहले इन्होंने सही नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक सेपरेशन का पीरियड है, या आप लोगों की बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन का जो है वो गैप है, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन पहले आपको थर्ड पार्टी में रख रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि इनके पास तो बहुत सारे लोग हैं जाने के लिए, आप अब किसके पास जाओगे, तो उस वजह से इन्होंने आपको खो दिया। इन्होंने ऐसा भी मेरे को दिख रहा है कि बहुत जल्दीबाजी में आपके पास ये ऑफर लेकर आए होंगे, या तो बहुत जल्दी जल्दी वाला जो इन्होंने रिलेशनशिप चलाया होगा और वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आज आपके पर्सन आपको कंप्लीटली चेंज देख रहे हैं। ये चाहते हैं कि आने वाले 1 मंथ के अंदर, अभी चल रहा है अप्रैल टू आप समझ लो अप्रैल टू मई, 1 महीने के अंदर अंदर आपको इनसे कांटेक्ट रिसीव हो सकता है। आपको बहुत बुरा लगता होगा कि अब ये पर्सन क्यों आना चाहते हैं वापस, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये आना चाहते हैं। मेरे पास अप्रैल का है और मेरे पास टॉरस का कार्ड है, विच मीन्स अप्रैल एंड मई का कार्ड मुझे रिसीव हो रहा है। दे वॉन्ट टू कम टू यू, ठीक है। नेक्स्ट मंथ से पहले ही ये आपके पास आ जाएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़ें अब चलाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ और ये आपके साथ दोनों जुगलबंदी से चले, पार्टनरशिप से चलें, ठीक है। यहाँ पर मैं और भी चीज़ें देख रही हूँ, इनकी क्लैरिटी लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है, गॉड प्लीज़ गाइड करें। वैसे क्लैरिटी ले लेते हैं बिकॉज मैंने सोचा था कि आज क्लैरिटी के साथ रीडिंग करेंगे प्रॉपर। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है, अर्थ एनर्जी, ओके लेट्स सी। जस्टिस, एक कार्ड और क्यों आ रहा है ये कार्ड, कोई रीज़न है इस कार्ड का। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, यस यस, यहाँ पर ये आपके साथ ही एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं। ये किसी और ने धोखा दिया या नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी आ रही है कि आपने अपने पर्सन को एकदम से साइडलाइन कर दिया और आपने ये सोचा है कि अब मैं नहीं चाहूँगा कि ये पर्सन वापस आए, या मैं नहीं चाहूँगी ये पर्सन आपको एक जो है ना बात करना चाहते हैं। देख रहे हो, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, मैसेज करना चाहते हैं, एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं इस रिश्ते की। ये चाहते हैं कि आप लोग कम्युनिकेशन करो। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, जस्टिस इज ऑल्सो नंबर 11, पर इस वाले में नंबर 8 पे आता है ये, तो ये दूसरा डेक है लेकिन फिर भी नंबर 8 पे आ रहा है। तो नंबर 8 की सिंक्रोनिसिटी है, नंबर 11 की सिंक्रोनिसिटी है, नंबर 1 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। नंबर 11 भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर ये बात करना चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं सिचुएशन में। इनको अभी कार्माज जो बोलते हैं ना कि जो आप बोते हो वही मिलता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने जो बोया है आज इनको वही मिल रहा है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर आपको लगता नहीं सोचते हैं ये आपके बारे में, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, फिर से टॉरस का कार्ड आ रहा है। अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, विच मीन्स कलेक्टिव ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कलेक्टिव के लिए आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप लोग के जो पर्सन हैं, कुछ लोगों के पर्सन, कभी कभी नहीं, कुछ लोगों के पर्सन आपकी ब्लेसिंग्स देखते हैं कई दफ़ा और ये सोचते हैं कि यार आप कितने बदल गए हो, या आपके पास ब्लेसिंग्स हैं। सो इनको लगा था ना जैसे कि आप, इनके पास कोई और पर्सन है तो आप थर्ड पार्टी बन गए थे वहाँ पर, कि नहीं इनके पास कोई और पर्सन है तो ये वहाँ चले गए। आज इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों नहीं आए इनके पास, मतलब अब इनको आपके साथ रहना चाहिए था। अब ये रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। देख रहे हो, किंग ऑफ कप्स का मैसेज है, 2 लोगों से डील कर रहे थे, थर्ड पार्टी यहाँ पर आ रही है और थर्ड पार्टी ने इनको दिए हैं बहुत सारे धोखे। यहाँ देख लो कितने बुरे धोखे यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पर रिग्रेट कर रहे हैं।
आपके लिए अगर नहीं भी ये आना चाहते ना कहीं ये थर्ड पर्सन की वजह से रो रहे हैं आज। अगर इन्होंने थर्ड पर्सन चूज़ किया है, दे आर थिंकिंग आई डिड नॉट मेक अ गुड चॉइस, ठीक है। सो थर्ड पार्टी इज़ नॉट अ गुड चॉइस, लेकिन फिर भी अपने घर के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं और आगे आने वाले समय में आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। टेन ऑफ सॉर्ड्स फिर से आ गया। कार्मिक्स बहुत हो गए हैं आपके पर्सन के, बहुत इन्होंने झेल लिया है कार्मिक्स को। बार बार टेन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, देख लो यहाँ पर भी टेन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर भी टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, कोई और क्लैरिटी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की? एट ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। ये देख लो आपके पर्सन कितने ज़्यादा इल्यूजन्स में है। इनको लगता है कि देखो यार, पता है क्या होता है, कभी कभी लाइफ हम जी रहे होते हैं, हम मज़े में होते हैं और हमको लगता है कि हमारी लाइफ में तो हमेशा बढ़िया ही रहेगा, नहीं। लेकिन जब होता है ना कार्मिक्स का हिसाब, ये देख लो कर्माज ही भोग रहे हैं आज आपके पर्सन। जितना ये ज़्यादा झुक रहे हैं ना आज, इन्होंने कभी इतना झुका नहीं होगा। अभी आपके पर्सन की ये हालत है। कहीं ना कहीं से तो इनको धोखे भी मिले हैं, थर्ड पार्टी से मिले हैं, कार्मिक से मिले हैं, इनको रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन उसकी वजह से जो बातें बोल देते हैं ना लोग, वो बातें इनके मन में रिपीट चलती हैं। तो यहाँ पर आ रहा है एट ऑफ सॉर्ड्स, विच मीन्स इल्यूजन्स। देखो कैसे पैक होके ये बटरफ्लाई अपना अकेले में बैठ गई। इसको लग रहा है कि इतने सारे लोग क्यों, इतनी सारी सॉर्ड्स क्यों है नीचे, है ना, मतलब इतने सारे लोग मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं गलत गलत। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला है और कुछ चीज़ें इनके मन में इल्यूजन्स के तौर पे चल रही हैं, विच इज़ बहुत ही बुरी सिचुएशन, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है कलेक्टिव के पार्टनर के लिए? फोर ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है एस ऑफ कप्स, यस। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस चीज़ की क्लैरिटी मुझे पूरी रीडिंग में मिल रही है, बार बार मिल रही है। आपके साथ इन्होंने थर्ड पार्टी का जो भी किया है, वो थर्ड पार्टी आज इनको तड़पा रही है, मतलब अपने डिसीजंस को ये, अगर वो कोई नहीं भी कर रहा है ना, देखो कर रहे हैं लोग जो इनकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं इनको धोखा दे रहे हैं या दुख पहुंचा रहे हैं, ज़रूर पहुंचा रहे हैं। गॉड ने इनकी लाइफ में ना ये चीज़ लाई है, जस्टिस कार्ड, विच मीन्स इन्होंने प्रारब्ध है इनका ये, ठीक है। मतलब लाइफ में ऐसा होना लिखा था तो हो रहा है। अभी इनको इनके अपने ही धोखे दे रहे हैं, अपने ही इनको ऐसी पोजीशन पे पहुंचा रहे हैं जहां पर इनके कार्मिक्स हो चुके हैं ख़त्म, ठीक है। तो लेकिन होता है ना कि जब कार्मिक्स ख़त्म हो जाता है तब आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, कि आपको चीज़ें सोचनी पड़ती है, ऐसा क्यों हुआ तो अच्छा हुआ, लेकिन आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए ना, वो बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अभी इनका वो तो सीन चला गया कि लोगों ने इतना जो कहना था करना था। अब इनका अच्छा टाइम आएगा ना, जब आपके पर्सन का मैं देख रही हूँ अच्छा टाइम जब आएगा, तब उसके लिए इनको अभी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन वही डर डर के चलेंगे, ये वही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसीलिए इस समय पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये इनकी पर्सनल चॉइस है कि आपके पास आना चाहते हैं, इनकी पर्सनल चॉइस है कि आप भी इतना अच्छे दिख रहे हो, इतने इंडिपेंडेंट दिख रहे हो। आपका रूट चक्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपके पर्सन को, ये देख लो, रूट चक्र सैक्रल चक्र दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपके पर्सन को, ठीक है। लेकिन अभी भी इनके, अभी जो बोलते हैं ना बात करने की जो तरीका है, वो हो सकता है कि अभी उस बारे में सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तरीके से, बहुत सटीक से बात करेंगे। और जब बात करेंगे तो ये इनको ऐसा, मतलब मैं ये देख रही हूँ ना कि अभी सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत रिझाने की कोशिश करेंगे, बहुत तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। इनके फाइनेंसेस अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, होने के अलग बात है, अभी इनके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा डरते हैं, थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हो इनको, ठीक है। पेज ऑफ कप्स क्यों आ रहा है? पेज ऑफ कप्स क्यों आ रहा है? बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है गाइस। आपका तो मतलब आपका पलड़ा भारी लग रहा है मुझे आज इस समय। लवर्स, यस। ओ माय गॉड, मैं सोच रही थी ये पर्सन के का पर्सनल डिसीजन है आपसे बात करने का, लेकिन इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो।
ओह वाओ, ये डिवाइन का जो है आप दोनों के बीच में जो डिवाइन रिश्ता है, डिवाइन यूनियन होगा जब भी होगा। जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हो, आपका डिवाइन यूनियन ही होगा इस पर्सन से। जब भी ईश्वर चाहेंगे तभी होगा, और जब तक ये पर्सन रेडी नहीं होते तब तक वो यूनियन शायद नहीं भी हो पाएगा, पोस्टपोन होता रहेगा। लेकिन यस, ये पर्सन की पर्सनल चॉइस नहीं है, आज वो चीज़ें समझ रहे हैं। इसीलिए वो चीज़ें समझ रहे हैं कि क्योंकि ये डिवाइन आप लोग एक सोलमेट का कपल मुझे यहाँ दिख रहा है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। तो आप जो कोई भी हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपने ऊपर, और इस वजह से आपके पर्सन के पास एक क्लैरिटी जा रही है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपके पर्सन के पास क्लैरिटी जा रही है। आप लोग एक सोलमेट का जो है, बिल्कुल यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर एक डायनेमिक्स बदल गया है। जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गए थे, वही थर्ड पार्टी मल्टीपल लोग जो बोलते हैं ना लाइफ में, जिन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम उठाते हैं, वो लोग आज इनको हटा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से ये काफ़ी डरे डरे और काफ़ी ज़्यादा इनको धोखे ज़रूर मिले। ये देख रहे हो, ये धोखे दड़ी के बाद ना अगर इंसान खड़ा हो भी जाता है ना, तो ये देखो, ये वॉर से आया अभी अभी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वॉर से आने के बाद भी खड़ा हुआ है। आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है, खड़े हुए हैं, लेकिन अपने आसपास एक घेरा बना के खड़े हुए हैं, ठीक है। कैसा घेरा बना के खड़े हुए हैं कि तरीके से बात करते हैं, ज़्यादा किसी से बात करने का इनको नहीं हो रहा है कि किसी से बात नहीं करनी है, आप ही से बात करने का मन होता है। आपके बारे में बहुत, मतलब मैं जितना कह रही हूँ ना, आप वो अपना पर्सनली फील करते होगे अपने मन में कि नहीं, आपको आपके पर्सन के थॉट्स आते हैं। आपको पूरा दिन कभी भी आपको थॉट्स आ जाते हैं और कभी भी आप उनके बारे में सोचने लग जाते हो। सो यस, ये आपके पर्सन की एनर्जी होती है और आपको ये गाइडेंस आ रही है कि वो आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया, पेज ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया, नहीं कोई बात नहीं, ये दोनों एक जैसे ही कार्ड्स हैं वैसे तो। एज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़। ओ माय गॉड, वाओ ठीक है, देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट डाउन करके मुझे बताइए कैसी आपको वीडियो लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है यहाँ? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स, ओके, चैरियट, ओके। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, घोड़े की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हॉर्स की एनर्जी है। पहले इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट में ये जी चुके हैं, मुझे इन दोनों कार्ड से जो क्लैरिटी रिसीव हो रही है, पहले बहुत ज़्यादा रिग्रेट में आपके पर्सन जी चुके हैं, लेकिन इस समय ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस समय ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस समय इनकी विल पावर, डिटर्मिनेशन बहुत है अंदर की, नहीं कुछ करना है, कुछ बढ़िया करना है, विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस क्लेम कर रहे हैं क्लेम कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, अबंडेंट एनर्जी में आ रहे हैं। जैसे जैसे आप चले हो जिस पैटर्न में, यहाँ पर कभी कभी आपके पर्सन भी उस पैटर्न में चल रहे हैं। देखो, पता है ओवरऑल फीलिंग्स में आपको अगर थोड़ी सी रुक के यहाँ पर बताऊँ तो ओवरऑल फीलिंग्स में ये है कि आपके पर्सन एक तो फैमिली लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरा वर्क एनर्जी पे फोकस करने की कोशिश पूरी रहती है इनको, बहुत सारी चीज़ें सोचने लगे हैं, जैसे इनका दिमाग ओपन हो गया हो। लेकिन उसी के साथ साथ ये आपको भी बहुत ज़्यादा, मतलब अगर इस पूरे दिन में अगर इनको कोई फीलिंग रहती है तो आपकी रहती है, ठीक है। ये इनकी ऊपरी फीलिंग्स है, ओवरऑल फीलिंग्स अगर हम बात करें, ठीक है। देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है इनकी फीलिंग्स में। 2 of Pentacles, okay, and we have High Priestess। हाँ जी, अभी यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आ तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी इनको चाहिए। अभी भी ये थर्ड पार्टी से दूर जाने का, या जहाँ पर भी ये इन्वेस्ट कर रहे थे, जो रिलेशनशिप इनका हो सकता है किसी और के साथ, मैरिज हो सकती है, या और इन्होंने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हो सकती हैं अपनी, वो मैं देख रही हूँ कि कभी कभी अभी भी ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लैरिटी मांगते हैं, क्लैरिटी रिसीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड इनके अंदर ये फीलिंग है दैट दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो ये कैसे करें, अभी इनको ये क्लियर नहीं है। सो नॉट क्लियर के 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है।
दोनों कार्ड्स नॉट क्लियर एंड मे बी के कार्ड्स हैं, विच मीन्स कि अभी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। आपके पर्सन ऐसी स्थिति में है जो बहुत ज़्यादा अभी आपको ना खुद से भी क्लैरिटी लाके नहीं दे पाएंगे। देखो फीलिंग्स से ज़िंदगी नहीं जी जाएगी, है ना, कि मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ। अगर कोई आपको इतना भी आके बोले, इस चीज़ से ना कोई ज़िंदगी नहीं जी सकता, ठीक है। ज़िंदगी में अगर आप कहोगे कि क्लैरिटी चाहिए, या तो आप मेरे साथ हो या तो आप थर्ड पार्टी के साथ हो, क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी ये अभी आपको नहीं लाके दे पाएंगे, ठीक है। तो हाँ, फीलिंग्स बहुत है। अगर आप चाहोगे तो बोलते हैं ना कि कॉल अगर ये करेंगे और आपको आप चाहोगे कि हाँ सुना दो मुझे, बस मेरे लिए फीलिंग्स है ना, उसके बाद कुछ नहीं, अभी नहीं दे पाएंगे वो आपको क्लैरिटी, क्योंकि वो खुद भी क्लैरिटी सीख करते हैं, ठीक है। वही है इनकी सारी प्रॉब्लम की किसको चूज़ करना है। अगर थर्ड पार्टी से मूव ऑन, किसको चूज़ करना है की बात नहीं है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है और कैसे करना है, वो प्रॉब्लम है इनकी। इसीलिए मुझे लगता है ये आपके पर्सन की वाइब नहीं है, कहीं ना कहीं आपने भी इस चीज़ में अपना गिव इन करा है कि मैं नहीं आऊँगा। अगर आप थर्ड पार्टी के साथ हो तो मैं नहीं आऊँगी या मैं नहीं आऊँगा, आप थर्ड पार्टी के साथ रह लो। अगर वो चीज़ ख़त्म होती है तभी कुछ हो सकता है, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे ये आप ही की वजह से लग रहा है, जो इनके अंदर इतनी चीज़ है ना कि यार अगर आपको रिश्ता देना है तो थर्ड पार्टी के साथ जो है ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो चीज़ की इनको क्लैरिटी है, वो चीज़ वही मैं कह रही हूँ, इनको क्लैरिटी मिल रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये मैरिड हो सकते हैं, किसी और के साथ हो सकते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। और तो कोई किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आ रहा है यहाँ पर? ये ऑलरेडी दो दो लोगों में इन्वेस्ट कर ही रहे थे, आपको जैसे इन्होंने लटका रखा था, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आ रहा है? ओ, देख रहे हो आप कितनी सिंक्रोनिसिटीज हो रही है इस रीडिंग में? किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों कार्ड सेम है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड किंग ऑफ कप्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। एग्जैक्टली, यहाँ पर इनके बच्चे हो सकते हैं, सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात ये, यस ये आपके और थर्ड पार्टी दोनों को डेट कर रहे थे एक टाइम पे, या दोनों को जो इन्होंने रिलेशनशिप की कमिटमेंट जो भी है, मतलब आप समझ रहे हो ना, थर्ड पार्टी। तो यहाँ कंप्लीटली थर्ड पार्टी, सबसे पहला कार्ड ही यही है कि देर वर टू डिफरेंट, देर वर अ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल बोलते हैं ना जिस चीज़ को, वो ट्रायंगल ही बन रहा है। इधर इधर है, लव ट्रायंगल ही चल रहा है यहाँ पर। तो यस, ये क्लैरिटी हमको बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या आ रहा है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? गॉड जी, यूनिवर्स जी गाइड कर दीजिए। स्टार, यस यस, यहाँ पर प्रस्ताव लाना चाहते हैं, आपके होप्स में बैठे हैं। देखो ऐसा नहीं होगा कि आपके आपके आगे बढ़ना नहीं चाहते, कि नहीं आप हो, आप ही हो, आप ही रहोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप हो, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ऐसा है। ज़रूरी नहीं है कि जो है ना, इनको क्लैरिटी की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि क्लैरिटी नहीं है। अगर आप किसी और के साथ हो गए हो या आपने मूव ऑन कर लिया, तो ये फिर कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए कहीं ना कहीं शुरुआत करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास, प्रस्ताव रखना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा होप्स में है, मैनिफेस्ट करते हैं ये चीज़, ये लिटरली मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स तो हमें पहले भी मिला है, बट देख लेते हैं और क्यों आ रहा है ये। यूनिवर्स बताइए। थर्ड आई तो क्लोज्ड है आपके पर्सन की, हाँ, डर में है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डर में है, ठीक है। इनसिक्योर फील करेंगे कभी कभी, दूसरों को देख के, आपको देख के, या अगर आप किसी और के साथ अपनी फोटोज डाल रहे हो तो उनको देख के इनसिक्योर फील करेंगे। आपको छोड़ दिया, आज अकेले पड़ गए हैं, इसलिए इनसिक्योर फील करेंगे, या लोगों ने इनको जो भी बर्डन्स दिए हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये आप ही की फीलिंग्स की वजह से इनको ऐसा हो रहा है। देखो आपने इस पर्सन से मूव ऑन तो किया है, लेकिन इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि किसी के साथ किया है या अब अकेले में मूव ऑन कर लिया। क्योंकि अकेले में मूव ऑन किया होता तो ये पर्सन, तो मुझे लगता है आज तक उस स्थिति में आया नहीं है कि अकेले मूव ऑन कर सके। आप बहुत स्ट्रांग हो, जो कोई भी हो, यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग। आपने अगर सिंगल मूव किया है, अगर अकेले में मूव किया है कि नहीं काम पे ध्यान देना है एंड ऑल, क्योंकि हाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है, देन यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग। लेकिन फिर भी अगर आप किसी और के साथ भी हो गए हो, तो आपने भी अपने दिल पे पत्थर रख के ये कोई कदम लिया था कि नहीं, अब मैं पुराना नहीं सोचूंगा, आगे ही बढ़ूंगा, ठीक है। यू आर वेरी स्ट्रांग।
तो यहाँ पे आपके पर्सन को एक डर है, अंदर से इनसिक्योरिटी है, जिस वजह से ये इल्यूजन्स में अपने उल्टे सीधे दिमाग में सोच, इनको लगता है ना ये काफ़ी बंधे हुए हैं, पर नहीं, ऐसा है नहीं, वो खुले हुए हैं, उनको पूरी फ्रीडम है, पूरी इंडिपेंडेंस है, लेकिन अगर वो चूज़ करते हैं तो ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यूनिवर्स जी गाइड करिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ जी, यस, 2 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आज आपने जो अपनी क्लैरिटी बनाई है, आज आपने जो अपनी लाइफ बनाई है, जो अपना वर्क बनाया है, जो अपनी फाइनेंसेस बनाए हैं, या जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो कि यार दूसरों को ना रोना धोना नहीं दिखाना है और खुश रहना है, तो यहाँ पर ये पर्सन सबसे पहले तो वो देखकर चौंधी आते हैं और आपको देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये बुरी इंटेंशन से नहीं देखते हैं, उसी इंटेंशन से देखते हैं जहाँ पर ये आपके साथ रहना चाहते हैं। पता है क्या है, आपने एक पूरी अपनी लाइफ रिक्रिएट करी है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड है, आपको ये देख रहे हैं, बहुत अच्छी रिक्रिएट करी है आपने अपनी लाइफ, लेकिन इनकी जो इंटेंशन है ना वो ख़राब नहीं है, ये आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं, लेकिन एक इस तरीके से कि आपके साथ रह पाएँ, आपके साथ हो पाएँ, बिकॉज यू वेरी मच बोलते हैं ना कि इन पावर, यू वेरी मच अथॉरिटेटिव और अच्छे वे में, ठीक है, आप अपने आप को कैरी करना जानते हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ, यू नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस समय आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, इस समय क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड लेंगे, ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे। इस समय आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग अ लॉट। ऐसा लग रहा है कि आप कभी कॉल करोगे, कभी मैसेज करोगे, कभी अभी आओगे अभी आओगे। ये उस एनर्जी में पहुंच चुके हैं जहां पर ये आपका वेट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, इनका प्यार, इनका दिल पूरा का पूरा ऐसा है कि, क्योंकि अभी बर्डन्स में भी है ना, कहाँ गया वो कार्ड आ रहा था ना अभी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत सारे बर्डन्स में है इस वजह से कि आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। यस, इस एनर्जी को आप लिटरली इसको बरकरार रखिए, क्योंकि आपने ऐसी लाइफ देखी है जहाँ पर आपको, देखो मैजिशियन का कार्ड है, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं यार, मैं मजाक नहीं करी, आपने एक ऐसी लाइफ देखी है जहाँ पे इस पर्सन ने आपको एक तो थर्ड पार्टी में डाला, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करा, जल्दबाजी में रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया और आपको मिले डिसअपॉइंटमेंट्स। और 5 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी वेरी सैड कार्ड, मतलब सैडनेस से आप निकले हो, बहुत ज़्यादा सैड रहे होगे आप उस समय पर, इल्यूजन्स में रहे होगे। आज ये पर्सन इस चीज़ में खुद है, आप खुद देख लो, ठीक है। तो आपको इस पर्सन के उन लोअर वाइब्रेशंस की केयर नहीं करनी, आप उस चीज़ से निकल चुके हो। लेट दिस पर्सन ग्रो टू दैट लेवल, ठीक है। तो उस चीज़ में अपने आप को ये मत फंसाना कि नहीं मुझे केयर, नहीं नहीं, आपने ग्रो किया है खुद को। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर अब वो चीज़ आ रही है कि नहीं मुझे बात करनी है, आप इस लेवल पर हो। और मुझे लगता है ना आपके पास कोई पीछे जाने वाली, पास्ट में जाने वाली वो है भी नहीं, अब बची भी नहीं है कि जा पाओ, है ना, वो वाइब्रेशंस ही नहीं है आपकी लाइफ में अब, ठीक है। तो इट्स बेटर कीप मूविंग ऑन, लेट दिस पर्सन ग्रो टू दैट लेवल, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन यदि आपको कोई मैसेज, मन का मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या हो सकता है। यूनिवर्स जी क्लैरिटी दीजिए, थैंक यू सो मच। अरे अरे अरे, ये मैसेज आया था फिर से, अच्छा 7 ऑफ वॉन्ड्स का मैसेज आ रहा है। ये कहीं ना कहीं आपसे इस समय नाराज भी दिख रहे हैं। सोलर प्लेक्सिस का कार्ड है, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है ना, इनको लगता है कि वो जो कॉन्फिडेंस वाली जो इनकी वाइब थी वो कहीं चला गया है और वो कॉन्फिडेंस आपकी वजह से ख़त्म हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। एम्परर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों मार्स एंड एरीज के, लियो के कार्ड है, हाँ मार्स और लियो के कार्ड है। ये मार्स और लियो, ये मार्स और एरीज। तो मार्स अभी मंगल जो है ना आपके पर्सन पे थोड़ा सा हैवी है, विच मीन्स ईगो है, विच मीन्स मार्स थोड़ा सा कोल्ड भी होता है। ये पर्सन आपकी तरफ थोड़ा सा कोल्ड ज़रूर है, लेकिन फिर आपके बारे में ये वेट भी करते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि
ये आपको एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि तुम, मतलब ये आज भी आपको वैसे ही मैसेज देंगे कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, है ना, तुम कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर से वाइब्रेशन कुछ और है, तुमको बहुत प्यार कर रहे हैं ये, ठीक है। तो हाँ, जो मूड बोलते हैं आपके पर्सन का और जो थ्रोट चक्र है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ज़्यादा अभी इनके बारे में मत सोचो, सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको लेके ये प्रोटेक्टिव होते हैं, कभी कभी ये मैसेज भी आपको दे रहे हैं, आपको लेके थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होते हैं, इसलिए डोमिनेट करते हैं आपको। अब ये मैसेज कितने लोगों तक जाएगा ये पता नहीं, लेकिन हाँ ये आपको डोमिनेट करते हैं प्रोटेक्शन की वजह से। ऑब्सेसिव भी हैं आपसे, ऑब्सेस्ड भी हैं, ठीक है, बट ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मूव चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन कोई नेक्स्ट मूव आपकी तरफ अगर लेना चाहते हैं तो कब तक लेंगे, वैसे तो हमें क्लैरिटी थी, बट स्टिल लेट्स फाइंड आउट कब तक लेंगे। अभी बहुत सारे कार्ड्स आ गए। कब तक लेंगे आपके पर्सन नेक्स्ट मूव। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यार टाइम लगेगा इनको, कम से कम 10 महीने से 1 साल का टाइम लगेगा जब भी नेक्स्ट मूव ये लेंगे। वेरी पॉजिटिव, लेकिन बहुत पॉजिटिव। ये आपको चाहते हैं ना कि पूरी कायनात को दिखाएं कि नहीं मेरा रिश्ता है इस पर्सन के साथ, ये वो वाली वाइब क्रिएट करना चाहते हैं। पता है लेकिन क्या होता है इस चीज़ में कि हम प्रॉपर करेंगे, परफेक्ट करेंगे, सब कुछ बढ़िया करेंगे, उस चीज़ में ना डिले हो रहा है। ये पर्सन वही कर रहे हैं, ये पर्सन उस चीज़ की वजह से कि मैं परफेक्शन देना चाहता हूँ तुम्हें, या मैं परफेक्शन देना चाहती हूँ कि नहीं मैं अपने घर पे भी बता दूंगा, मैं सोसाइटी में भी बता दूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को भी सबको बता दूंगा, सब कुछ हो जाएगा और तुम भी मेरी लाइफ में रहोगे। ये एक डे ड्रीमिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, मैं साफ बोलूँ, करना चाहते हैं, इंटेंशंस हैं, लेकिन उस वजह से डिले हो रहा है, आप ये चीज़ समझो, ठीक है। पर 10 महीने से एक साल का कार्ड है साथ में। सितंबर की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। सितंबर की एनर्जी आपको रिसीव हो रही है कहीं ना कहीं से, सितंबर नहीं तो 10 मंथ्स, 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, 1 ईयर, ये आपकी कुछ फीलिंग्स हैं, तब तक ये मैसेज कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक भी देना चाहते हैं, ये मैसेज पहले आ रहा था, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत बहुत खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, ब्लेस्ड रहिए, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। हर हर महादेव जी।